नमस्कार। मैं अनामिका मैडम फिर आप लोगों को क्लास 8 के मैथ सब्जेक्ट के पॉलीगॉन से रिलेटेड जो चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, उसके बारे में बता रही हूँ। बच्चे, अब हम लोग को ये ध्यान देना है कि चतुर्भुज के कितने प्रकार हैं। अभी चतुर्भुज के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जान लिए। चतुर्भुज नॉर्मली हम लोग ये 5 प्रकार के चतुर्भुज को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग का आता है वर्ग। वर्ग क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज है जिसका क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये वर्ग कहलाएगा। और ये वर्ग में ये चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं, सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इसमें भी 2 विकर्ण है, दोनों विकर्ण आपस में O बिंदु पर कटती है। तो इसका जो विकर्णों का समद्विभाजक जो होता है, ये विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, मतलब ये AO बराबर होगा OC का, OB बराबर होगा OD का। चूँकि यह वर्ग है, सारा भुजा बराबर है, इसीलिए इसका जो विकर्ण आपस में भी कटा हुआ विकर्ण जो है, ये भी आपस में बराबर होगा। तो इतना हम लोग जानते हैं। और हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग बता देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा। और परिमिति क्या होता है? परिमिति क्या हुआ? चूँकि ये 4 भुजाओं से बना है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? घेरा। परिमिति क्या है? इसका घेरा। तो 4 इंटू भुजा, ये इसका परिमिति हो जाएगा। बस इतना ही हम लोग वर्ग के बारे में जानते हैं। अब आयत के बारे में। आयत का क्या है? इसका लंबाई और चौड़ाई है। और क्या होता है? ये इसका जो एक कोण में चारों कोण 90 डिग्री का होना ज़रूरी है। ये भी बोल सकते हैं कि A भुजा लंबाई जो है उसका चौड़ाई के ऊपर लंबवत पड़ती है, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। तो आयत का ऐसा चतुर्भुज जिसका लंबाई चौड़ाई हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम आयत कहते हैं। इंग्लिश में उसको रेक्टेंगल भी बोलेंगे। इसका और क्या क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया यही है कि इसका जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजक करता है, एक दूसरे को समान भागों में बांटता है और ये O बिंदु पर बांटता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। उसी तरह इसका अगर हम परिमिति लेंगे तो क्या हो जाएगा? परिमिति इसका होगा, चूँकि इसका लंबाई है चौड़ाई है, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 लंबाई है 2 चौड़ाई है, इसलिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका परिमिति हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को रोम्बस भी बोलते हैं। समचतुर्भुज बहुत हद तक वर्ग के जैसा है। समचतुर्भुज में क्या है? इसका सभी भुजा क्या होता है? आपस में बराबर होता है। और इसका डेफिनेशन यही होता है कि ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका सभी भुजा बराबर होता है और इसका विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री में काटती है, समकोण में काटती है। ये इसका परिभाषा है। तो और हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक दूसरे को समकोण में काटती ही नहीं है, ये एक दूसरे को समद्विभाजक भी करती है। विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजक भी करती है। ये समचतुर्भुज का क्राइटेरिया है। इसका क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। किसका गुणनफल? विकर्णों का गुणनफल। ठीक है। और उसी तरह इसका हम लोग अगर परिमिति निकालेंगे तो परिमिति वही हो जाएगा, चूँकि ये वर्ग जैसा ही दिखने में है, तो 4 इंटू भुजा। अब हम लोग आते हैं समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका क्या होता है? 2 भुजाओं का जो पेयर है,
ये एक दूसरे का समानांतर होता है। ए बी भुजा डी सी के समानांतर है और ए डी भुजा जो है वो सी बी सी के समानांतर है। तो ये क्या है, समानांतर होगा। तो वैसा चतुर्भुज जिसका दो भुजाओं का युग्म आपस में समानांतर हो वो समानांतर चतुर्भुज कहलाएगा। अब हम लोग समानांतर चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि कोई भी एक जुग्म, दो जुग्म होता है। दो जुग्म क्या होता है, पैरेलल होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। मतलब ये एक जुग्म हुआ, ये एक जुग्म हुआ, ये दोनों दो जुग्म क्या होता है, दोनों आपस में पैरेलल होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। बस यही इसका डेफिनेशन है। समानांतर चतुर्भुज का हम लोग क्या देखेंगे, ये भी क्या करता है, ये विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजक करता है। मतलब ये इसके बराबर होता है और ये भुजा, ये विकर्ण इसके बराबर होता है। और क्या होता है, और ये भी हम लोग जानेंगे, ये जो शीर्ष का कोण है ना, ये सम्मुख कोण भी, ये विकर्ण सम्मुख कोण को भी समद्विभाजक करता है। ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, इतना तो हो गया समानांतर चतुर्भुज का परिमिति। परिमिति तो वही होगा, परिमिति क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, क्या कि 2 लंबाई है 2 चौड़ाई है, चूँकि समानांतर है तो ये आप एक दूसरे बराबर भी होगा, ये एक दूसरे का बराबर भी होगा। दूसरी बात, इसका जो क्षेत्रफल हम लोग आएंगे, इसका क्षेत्रफल होता है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पे देखिए हम लोग ऊंचाई दिए हुए हैं, ये डॉट डॉट लाइन जो है OP एक ऊंचाई है और एक BP भी एक ऊंचाई है। यहाँ पे हम लोग आधार इंटू ऊंचाई इसका क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं। ऐसा होता क्यों है, एक्चुअली हम एक समानांतर चतुर्भुज को 2 त्रिभुज में बांट सकते हैं, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक त्रिभुज A, B और D का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार कितना है AB इंटू ऊंचाई OD, H लगा, H बोल देते हैं इसको। उसी तरह ट्रायंगल DBC का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो भी 1/2, ये AB के बराबर DC है, DC इंटू H, क्योंकि चूँकि ये पैरेलल है, समानांतर है, तो दोनों जगह का हाइट क्या होगा, सेम होगा। चूँकि ये एक दूसरे का समानांतर है, ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है, इसीलिए ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर होगा। तो अब पूरा समानांतर का चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज का ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज को जब हम जोड़ देंगे, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 AB इंटू H प्लस 1/2 DC को भी लिख सकते हैं AB इंटू H। तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ एक होता है, तो AB इंटू H। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार, AB हो गया आधार, आधार इंटू ऊंचाई। इसको हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट हम समलंब चतुर्भुज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।